मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र पाठ करेंगे, एक एक सूत्र बोलेंगे सभी लोग। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है और इसके अंतर्गत जो पहला अधिकार अपना चल रहा है, बोलिए शिमला भी कुछ पूछना। ये जो आपने चार्ट बनाने के लिए दिया था ना, हाँ वो बनाया है। अच्छा, वो पूरा लिख लिख के। हाँ, क्या लिखा है दिखाइए, बोल के सुनाइए, इतना तो दिख नहीं रहा। मति ज्ञान के 336 भेद व्यंजनस्य वक्रता बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त पूर्व और एक। इसमें स्पर्शन बहु का स्पर्शन रसना ग्रहण उपकरण, बहुविध में स्पर्शन रसना ग्रहण करण, क्षिप्र में स्पर्शन रसना ग्रहण करण, अनिश्चित में स्पर्शन रसना ग्रहण करण, अनुक्त में स्पर्शन रसना ग्रहण करण, पूर्व में स्पर्शन। ऐसे लिखा है आपने में करके लिखा कैसे है? थोड़ा पास लगा के दिखाइए कॉपी। ऐसे तो अंधेरा पड़ रहा है, थोड़ा सा पीछे करिए। दिख रहा है? फिर मतलब ये ऐसे आड़े में क्या लिखा है? इधर के अंदर इधर जो धारणा का कम रह गया था ना इधर लिखने में, तो फिर उसको इधर कर दिया था। अच्छा, बोलिए फिर से क्या क्या लिखा है। व्यंजनस्य अवग्रह का बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त पूर्व और एक। इसमें सब में स्पर्शन रसना ग्रहण उत्तरण, ये सब मिला के हो जाएंगे 48। और फिर अर्थावग्रह में बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त। तो ये तो अपन ने किया था। आपने वाक्य बनाए हैं क्या? मेरा मतलब ये था पूछने का, वाक्य बनाए हैं क्या? नहीं, वाक्य के लिए कहाँ बोला था क्या? वाक्य के लिए चार्ट बनाने के लिए बोला था। हाँ, चार्ट तो बनाया ही है, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, मुझे लगा आपने वाक्य बनाए हैं कि कैसे लिखे। नहीं, वाक्य तो नहीं बनाए, चार्ट ही बनाया था ये तो। ठीक है, बढ़िया। और किसी ने किया काम? समझ में तो आया आप लोगों को 336 भेद? जितना अगर अपन करेंगे ना उतनी अपने को क्लियरिटी आती है। अगर हमारे पास समय है, समय तो होता है, याद नहीं रहता करना क्या है, कर सकते हैं क्या कुछ काम। समय तो होता है सबके पास, निकल ही जाता है समय तो, रुचि के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन हमको यही याद नहीं रहता है कि हमको कुछ करना भी हो सकता है, हम कुछ कर भी सकते हैं, हम इसमें कुछ दिमाग भी लगा सकते हैं। ऐसा अपन सोचते ही नहीं है। तो हम उसको करेंगे, अभी उसको वाक्य बना के लिखेंगे भी, तो भी अपने को क्लियर होगी बात, समझ में आएगा। तो यहाँ अपन ने मति ज्ञान के संबंध में, मति ज्ञान के भेद प्रभेदों के संबंध में यहाँ चर्चा की थी। सम्यक ज्ञान का या प्रमाण का प्रकरण चल रहा था, उसके 5 भेद कहे थे। मति शताब्दी मन पर केवलानी ज्ञानम। तो जो पहला प्रमाण मति ज्ञान है उसकी चर्चा अपनी कंप्लीट हुई थी।
और उसके 336 भेदों के लिए सूत्र दिए थे। तद इंद्रिय निमित्तम अवग्रह इह अवय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि सतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम। 6 सूत्रों में 336 भेदों की चर्चा यहाँ पर पूरी हो गई थी। क्या मति ज्ञान के 336 ही भेद होते हैं? नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि इनको स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इनके साथ इन सबको लगाए मल्टीप्लाई करें तो वो उतने ही ज्यादा उसमें मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इसके अलावा भी अन्य रूपों से भी, तो इस स्थूल रूप से ग्रुप बना के समझ लो कहे हैं, पर और बारीकी में जाएंगे तो असंख्यात टाइप से वो मति ज्ञान के भेद बन सकते हैं। और भेद तो होते ही हैं, जितने प्रकार के जीवों के ज्ञान है मति ज्ञान, वो सब अलग अलग टाइप का होता है, सबका मति ज्ञान अलग अलग टाइप का होता है, तो उतने हिसाब से उनके भेद बन जाते हैं। बोलो प्रीति। हाँ भाभी जी, जैसे अवधि मन पर ये ज्ञान है तो इनमें अवग्रह नहीं होती, सीधे मतलब अवाय धारणा ये होता है। अवधि मन पर ज्ञान, अवग्रह यह अवाय धारणा मति ज्ञान में ही होता है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें सीधे जानने में आ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि कुछ हाँ, है इसमें ये कोई क्रम नहीं। ये जो क्रम दिया है ना, ये मति ज्ञान का ही है। और एक जैसे मति ज्ञान का जो फर्क होता है अपने संगी में, मतलब जैसे मनुष्य में जो है वो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम ज्यादा होगा, मन से संबंधित जो होगा, और जैसे तिर्यंश वगैरह उनमें कम होता होगा, ऐसा कुछ। हाँ, तो यानी मतलब हाँ, जैसे जो मन है वो तो अपने जैसे जैन धर्म के हिसाब से ही है, तो जैसे साइंस के हिसाब से तो ब्रेन का कहते हैं कि ब्रेन जिसका ज्यादा हो उसके बुद्धि ज्यादा है। तो मतलब जैन धर्म में इसकी क्या अपेक्षा है ब्रेन के हिसाब से? देखो, जैन धर्म में ब्रेन भी एक बॉडी का पार्ट है, जैसे हार्ट बॉडी का पार्ट है, वहां तो अपन मन को हृदय से फिर भी जोड़ते हैं, लेकिन जैसे आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां बॉडी पार्ट हैं, वैसे ही ब्रेन भी बॉडी पार्ट है। हाँ, साइंस में ऐसा कहते हैं कि ब्रेन से काम हो रहा है, लेकिन ऐसे भी लोग अपन ने सुने ब्रेन डेड होता है या ब्रेन काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आदमी जिंदा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं, मतलब ब्रेन में यदि कोई खराबी हो तो वो बाहर भी दिखती है कि याददाश्त कम हो गई या पहचान नहीं पा रहा लोगों को, तो ब्रेन में आती है मतलब खराबी है, एमआरआई और ये सब करते हैं, तो फिर क्या तो ये है तो मतलब? निमित्त निमित्त ये पराधीन ज्ञान है ना, अभी वर्तमान में पराधीन ज्ञान है। आंख में जरा सी खराबी आ जाती है तो हमको कम दिखता है। तो अपन तो यहाँ तो मन के हिसाब से कह रहे हैं ना इन सबको, अपन तो मन की अपेक्षा से कह रहे हैं कि बुद्धि कम है और पहचान नहीं पा रहा या नहीं, ज्ञान। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे मन की अपेक्षा से। वो तो जिसमें मन है तो मन वालों का कंपैरिजन मन वालों के साथ होगा, लेकिन जिनमें मन नहीं है, मान लो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि है, तो उनमें तो अपने आप ही ज्ञान कम है ना, ज्ञान का क्षयोक्षम अपने आप ही कम है। और अगर मन संगी है, पंचेंद्रिय त्रियंच है, और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय नारकी और देव है, तो सभी चारों जीव संगी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन सबका एक संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश है, एक मनुष्य है, एक देव है, एक नारकी है। फिर भी सब संगी पंचेंद्रिय होने पर भी सबका मिनिमम ज्ञान का एक जो लेवल होगा वो एक सा नहीं होगा। देवों का मिनिमम भी ज्ञान वो मनुष्यों के ज्ञान से ज्यादा होगा। अभी अपन बाहरी ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मा के ज्ञान और उसकी बात नहीं। और त्रियंशों का मिनिमम ज्ञान वो कम होगा मनुष्यों के ज्ञान से। मनुष्यों का मिनिमम से मिनिमम भी ज्ञान होगा अगर वो मनुष्य है। ये भी संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य भी, तिर्यंश भी संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन वो तिर्यंश का मैक्सिमम ज्ञान जितना हो सकता है संगी पंचेंद्रिय दशा में, उस मैक्सिमम ज्ञान से भी मनुष्य का मिनिमम ज्ञान वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी तिर्यंश में जितना अधिकतम मति ज्ञान हो सकता है, मति ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो तिर्यंशों के मति ज्ञान जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसका हाईएस्ट लेवल, और उससे किसी मनुष्य में लोअर से लोअर मनुष्य को मिलाओ जिसका ज्ञान हीन से हीन है, तो भी मनुष्य का ज्ञान
वो विशेष होगा। ये ऐसा समझ लो पर्यायगत योग्यता है। और जो ब्रेन वाली बात है तो वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। अगर ब्रेन खराब हो गया है, ब्रेन में कोई एमआरआई में गड़बड़ आ रही है, तो ज्ञान भी उस हिसाब से कम होगा। तो ये तो इंद्रियों के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आंख में जरा सा कुछ तिनका आ जाए तो अपने को अच्छे से नहीं दिखता है, अभी चश्मा लगाना पड़ रहा है तो दिखने में समस्या। ऐसे ही वो ब्रेन भी ज्ञान में निमित्त बनता है। ये सब बॉडी पार्ट्स है ना, वो ज्ञान में निमित्त बनते हैं। हाँ, तो वो ब्रेन तो में अगर कोई खराबी है, लेकिन वो ब्रेन है, वो मन है, ऐसा नहीं कह सकते। ब्रेन तो भौगोलिक है। साइंस में तो सारा कुछ ब्रेन से रिलेटेड है और अपने धर्म में मन से है। तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि ब्रेन का कहाँ रोल है, मतलब धर्म में कहाँ है अपने? साइंस में ब्रेन से रिलेटेड वो करते हैं कि वो ब्रेन में सारे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, अपन हाथ से भी कुछ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ज्यादा हाँ, है। वो सारा ब्रेन से होता है, वो उस हिसाब से कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे यहाँ मतलब वस्तु व्यवस्था में ऐसा है कि उसको ब्रेन ना कहकर उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान है। और जिसमें जो लास्ट वाली इंद्रिय होती है जिस भी जीव में, वो अधिक सक्रिय होती है। लास्ट वाली इंद्रिय का मतलब है, एक इंद्रिय के पास तो एक ही इंद्रिय है, दो इंद्रिय जीव अगर है तो उसकी रसना इंद्रिय अधिक सक्रिय होगी, स्पर्शन और रसना दो इंद्रियां हैं। तीन इंद्रिय जीव है तो उसकी घ्राण इंद्रिय अधिक सक्रिय होगी। तो जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उसकी लास्ट इंद्रिय क्या होगी? कर्ण, और कर्ण के बाद में मन, उसका मन है, तो उसका मन अधिक सक्रिय है। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि मन, धर्म में जो आप कह रहे हो कि धर्म में ऐसा कहा जा रहा है कि मन के माध्यम से हो रहा है, पर वो एक्चुअल में मन भी क्या है? वो भावेंद्रिय, भाव मन, वो ज्ञान है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु पांच कर्ण, जो पांच इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां अभी दूसरे अध्याय में बात आएगी, वो द्रव्येंद्रिय रूप होती हैं, भावेंद्रिय रूप होती हैं। तो ये जो हमको दिख रही है आंख नाक कान, ये तो है द्रव्येंद्रियां, वो भी उसका बाहरी उपकरण है। और इसके अंदर जिससे हम जानते हैं वो होती है एक्चुअल में भावेंद्रिय, वो अपने आत्मा के ज्ञान की पावर। तो वो भावेंद्रिय के आधार पे जीव को कहा जाता है ये कितने इंद्रिय है। ठीक है ना? किसी, समझ लो कोई ऐसा जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, जिसके, या तीन इंद्रिय जीव हो, या चार इंद्रिय को लो, चार इंद्रिय जीव हो, और कुछ करके ऑपरेशन करके उसके कान लगा दो, कान बना दो उसके, तो क्या उसको सुनने की क्षमता आ सकती है चार इंद्रिय जीव को? नहीं आ सकती, क्योंकि उसका जो सूक्ष्म ज्ञान है वो चार इंद्रिय जितना ही है। बाहर से ये तो सब उपकरण है, वो लगाने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो हम जो जानते हैं हम उसको मन के माध्यम से कहते हैं, वो प्रचलित भाषा में समझ लो, बोलचाल की भाषा में। लेकिन एक्चुअल में जानने का काम ज्ञान कर रहा है, ज्ञान के माध्यम से जानना होता है। तो वो जो ब्रेन को कह रहे हैं, वो ब्रेन से भी वो ज्ञान, ब्रेन से भी वो इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, वो ब्रेन जान रहा है, वो जानने का काम हो रहा है। तो वो तो जो भी सिस्टम बताते हैं समझ लो वो अपने हिसाब से वो उस सब में ब्रेन को मुख्य रखते हैं। लेकिन होता सब कुछ ज्ञान से, मतलब मेन जो वर्क कर रहा है वो बॉडी पार्ट तो सब निमित्त है, असली है उसमें ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से जाना जा रहा है, बताया जा रहा है, जो भी है वो है। और कुछ कहना है तुम्हें भारतीय? नहीं, बस यही कह रही थी, मतलब क्योंकि साइंस में तो सारा कुछ इससे रिलेटेड है कि किसी को ज्यादा याद रहता है या कोई इंटेलिजेंट ज्यादा है, लेकिन अपने में वो मन से रिलेटेड है, बस वो पूछना चाह रही थी। मन से नहीं, मन से रिलेटेड जैसे याद वाद रखने वाली बात है ना, वो सब ज्ञान से, ज्ञानावरण के सूक्ष्म पे डिपेंड करता है। अपन मन बोल रहे हैं, वो मन बहुत लोकल भाषा है। मन से जो कह रहे हैं ना, वो समझ लो साधारण भाषा है। लेकिन जो अपन याद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो होगा तो इंद्रिय के माध्यम से ही अभी तो कौन सी याद इंद्रिय? करने का काम अभी मन से होगा। मन से। आंख से तो पढ़ना होगा, कान से सुनना होगा, लेकिन स्मृति, वो संगी जीव को तो उसमें मन काम करेगा। लेकिन मन काम करेगा, पर वो जो याद हो रहा है वो याद है ज्ञान। स्मृति भी ज्ञान है ना, मति हाँ। ज्ञान का टाइप है ना, तो वो काम ज्ञान का है।
यानी हम जो भी याद कर रहे हैं या याद किसी को कम हो रहा है, किसी को ज्यादा हो रहा है, तो किसी का मन ज्यादा है, किसी का मन कम है, मतलब वो वाली बात नहीं है। वो ज्ञानावरण का शिवक्षम, ज्ञान का उघाड़, और वो ज्ञान का उघाड़ किस पे काम करेगा? वो रुचि के हिसाब से, वो रुचि के अनुसार वो उसमें भी सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, तो उसके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, मैं कह रही थी मन में तो विचार करने की शक्ति होती है, जैसे अपन जो विचार करते हैं वो मन से करते हैं, और ज्ञान जो है वो मतलब आपका ज्ञानावरणी जो भी अपना है शिवक्षम वो, तो मन तो विचार करते हैं। जैसे साइंस में भी ब्रेन में आपका वो है, ब्रेन जैसे इंटेलिजेंट बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जो विचार करने की शक्ति होती है वो तो वो भी बोलते हैं दिल से आप सोचते हो, विचार करते हो। इंटेलिजेंस से मेरे ख्याल से रिलेशन नहीं होता। देखो साइंस से अपन ज्यादा मिलाएंगे तो साइंस में तो बातें चलती हैं, उससे मतलब अपन एग्जैक्टली उसको मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो उनका सिस्टम ही अलग है, वो सब कुछ वो अलग बात से है। तो अपन उसको एग्जैक्टली अपन सोचेंगे कि उसको मैच कर दें, वो तो हो नहीं पाएगा। नहीं, अपने यहाँ पे जैसे मन से क्या मतलब, मन का क्या विचार करने का शक्ति मन का होता है, ये नहीं है? हाँ, हित अहित का निर्णय करना, विचार करना, वो मन का काम है। हाँ, और ज्ञान जो आपका है वो आपका शिवक्षम जो भी है ज्ञान का वो है। ज्ञान तो अनेक रूपों में काम करता है ना। ये ठंडा गरम ये भी ज्ञान हुआ, रूखा चिकना है ये भी ज्ञान हुआ। फिर ये ज्ञान होकर उससे जैसे यहाँ टच किया, गरम लगा और ये हटा, ये ऐसे करते ही तो ये गरम का भी ज्ञान हुआ और ये हटने का भी ज्ञान हुआ। और फिर वो ये तो बिना मन के भी हुआ। अब उसमें मन और कुछ अपने, ये मेरे को हितकारी है अहितकारी है, दोबारा उसको टच करना है कि नहीं करना है, वो जो सारी बात होगी वो मन के माध्यम से होगी, तो वो मन का काम है। तो लेकिन ये सब चीजें है क्या? ये इन सब के पीछे वो जिसको अपन मन कह रहे हैं, जिसको अपन इंद्रिय कह रहे हैं, वो सब है एक्चुअल में ज्ञान की ही अवस्थाएं। जो मन है वो भी ज्ञान रूप ही है। भाव मन भाव इंद्रिया का वो सूक्ष्म ज्ञान रूप ही है। अब उसको दिल कहो, कभी उसको ये दिल कहते हैं, कभी उसको दिमाग कहते हैं, कभी कहते हैं दिल की सुनो दिमाग की मत सुनो, कभी कहते हैं दिमाग से काम लो दिल की मत सुनो। तो वो तो उनकी भाषा है, वो तो सब चलता है। तो और भी पता नहीं साइंस के हिसाब से तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन एक्चुअल में वो सब है ज्ञान, वो काम कर रहा है ज्ञान। बोलिए विनीता। दीदी मैं भी इसी बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे उपयोग रूप ज्ञान रूप उपयोग के प्रत्येक प्रदेश हमारे शरीर की पूरी बॉडी के हर हिस्से में रहता है, तो वो ज्ञानोपयोगी तो आप लब्धि उपयोग कोई मन में मिक्स समझ के है या हमारे इस दिमाग में भी समझ ले, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी साइंस के टीचर हैं, मेरी बहुत बहस होती थी, मैं इसलिए अपने आप ही सोच के बैठ गई कि हमारे जैन धर्म के हिसाब से मन के द्वारा सारा सोच विचार विकल्प इससे होता है, लेकिन जो हम दिमाग को कहीं और जोड़े ना तो वो बात इस तरह जस्ती नहीं। हमारे कोई बोलचाल वाले थे 15 साल कोमे में रहे, आपने भी सुना, मुमुक्षु थे इंदर सेन जैन दिल्ली में, तो उनकी सारा एक्सीडेंट हो गया था, तो कुछ नहीं पता रहता था, लेकिन उनको चेतना थी तो भोजन उससे देते थे, भोजन नली चलती थी। तो इसका मतलब क्या है ना, कोई ना कोई ज्ञानोपयोग का अटैचमेंट वो खराब हो गया, मैं जो समझती हूँ लब्धि उपयोग वाला ना अटैचमेंट वो खराब हो गया। ये मतलब ये जैसे जैसे पैरालिसिस होता है, तो हाँ। बॉडी के किसी पार्ट में पैरालिसिस हुआ, हाँ तो अब ये हाथ में ज्ञान नहीं हो, मतलब क्या कहेंगे उसको, साइंस की भाषा में पैरालिसिस बोल रहे हैं, तो क्या हाँ। यहाँ ज्ञान आत्मा के प्रदेश कि वो आत्मा के प्रदेश, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस एरिया में जो आत्मा के प्रदेश आएंगे वो उसमें ज्ञान इतना हीन हो जाएगा कि उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे हाँ। ही ब्रेन से सब मतलब वहां पर जो आत्मा, मान लो कभी किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कोमा में आ गया है आदमी, कोमा में आ गया है, तो ऐसे भी होता है, मतलब हार्ट बंद हो गया है, पल्स चल रही, बहुत बहुत सारी स्थितियां बनती है साइंस के हिसाब से। भले ही वो ज्यादा देर नहीं रहती हो, थोड़ी भी देर, लेकिन ऐसा होता है कि हार्ट बंद हो गया, पल्स चल रही है, फिर वो पंपिंग करते हैं तो वो वापस से हार्ट चलने लग जाता है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ इस तरह की भी बनती है स्थितियां। तो ये तो सब बॉडी पार्ट है, चाहे हार्ट हो चाहे ब्रेन हो, ये सब बॉडी पार्ट है। मतलब अपने को ये समझना चाहिए
हम साइंस से हर चीज को मिलाना चाहें या सिद्ध करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कि जैन धर्म में तो ये कहा है और वहां ये है, तो ऐसा नहीं, वास्तविकता यही है। वो साइंस में तो ये तो सब, वो तो केवल पुद्गल को ही पकड़ पा रहे हैं ना, शरीर की रचना को और इसी को पकड़ पा रहे हैं। वो ज्ञान को पकड़ते ही कहाँ है? वो तो सब उस पुद्गल को ही, उसी को ज्ञान रूप समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वास्तव में वस्तु स्थिति ये है कि जीव जो उपयोग है, अभी आगे इसमें और आएगा प्रकरण लब्धि उपयोग वाला जो भी आप बता रहे थे, तो ये हम अपनी ज्ञान चेतना से जानते हैं। और ये जो मन भी है वो मन भी ज्ञान रूप है। मन अकेला द्रव्य मन को नहीं माना है फिर जैन धर्म की में जो अपन ऐसा कह रहे हैं। दो रूप से मन है, इंद्रिया भी दो रूप से है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, द्रव्य मन और भाव मन। तो जो भाव इंद्रिय और भाव मन है वो ज्ञान रूप है, आत्मा के ज्ञान की अवस्था है। और असली जो जानने का या सोचने विचारने का काम द्रव्य इंद्रिय और द्रव्य मन नहीं करता है, असली काम कर रहा है सोचने विचारने का वो भाव मन करता है। तो ज्ञान ही है, ज्ञान की ही अवस्था है। बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे संगी पंचेंद्रिय है, कोई भूकंप हो या वर्षा हो उनको पहले मालूम पड़ जाता है और अपने मनुष्य गति में नहीं मालूम पड़ता, तो वो कौन सा ज्ञान आएगा? ये सब भी निमित्त ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान के भेद है। ऐसा निमित्त ज्ञान अपने को भी हो जाते हैं, कुछ कुछ अपने को भी बहुत कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं। अब अपन अपने उस ज्ञान को पकड़ पाए ना पकड़ पाए, दूसरों के आचरण से, माहौल देख के, किसी के आचरण से माँ अपने बच्चे का समझ जाती है, अभी इसको क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये समझती है। ऐसे ही तिर्यंचों को वो इस तरह के ज्ञान समझ लो, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहते हैं। वो खुले, अपन तो क्या प्रकृति में नहीं रहते, वो जंगल में प्रकृति में रहते हैं, तो उनको अंदाज होता है कि जब जब ऐसा होता है, जैसे अपन ने देखा था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये हमने एक नियम देख लिया। तो ऐसे ही वो तिर्यंचों को भी इस तरह का ये अनुमान ज्ञान प्रकट हो जाता है कि जब जब इस तरह के होता है तब ये बादल आते हैं कि बादल आने वाले हैं, कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, ऐसा उनको हो जाता है। वो सब मति शुद्ध ज्ञान का ही टाइप। तो कई बच्चे जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं, और कई जो होते हैं इतनी एज आने के बाद भी वो इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, तो इसका ब्रेन से कोई रिलेशन नहीं होता, ज्ञानावर्ण कर्म से होता? असली जो कारण है वो उनके ज्ञानावर्ण कर्म का शिवक्षम, असली कारण वही है। अपने घर में दो बच्चे हैं और अपन कोई भेदभाव नहीं करते, बराबर दोनों को 5-5 बादाम 10-10 बादाम घोट घोट के जो बना के खिलाना हो, दोनों को एक सा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कमजोर है उसको ज्यादा ही कर देंगे भले, बिल्कुल। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? फिर भी वो कमजोर रहता है, शरीर से भी कमजोर रहता है, बुद्धि से भी कमजोर रहता है। क्यों होता है ऐसा? कि सबके अपने अपने कर्म के उदय के हिसाब से, जैसा जिसका शिवक्षम है उसके हिसाब से उसका काम होता है, उसका ज्ञान इतना ही है, ऐसा ही है। ये खाना पीना और जो भी है एक्सरसाइज करना, जो भी चीजें हैं वो बाहरी निमित्त होती हैं। जिसका ज्ञान दिमाग अच्छा होना है तो बाहर में उसको बादाम और बादाम का हलवा और वो भी निमित्त बन जाएंगे, उसको वो साधन मिल भी जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है खूब बादाम खा रहा है, बादाम का हलवा खा रहा है, फिर भी लेकिन अंदर में ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम अच्छा नहीं है, तो कितना ही भैंस को खिलाओ ना बादाम का हलवा, एक भैंस पाल लो और रोज उसको बादाम का हलवा खिलाओ, कितनी इंटेलिजेंट हो जाएगी भैंस, कितनी इंटेलिजेंट हो जाएगी। भैंस तो भैंस ही रहेगी। इसलिए वो बादाम से कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसका होना होता है तो उसको निमित्त कहा जाता है। नहीं तो फिर इसको जैसे जो होते हैं, जो जैसे सपोज हम लोग भी पढ़ते हैं तो हमें कुछ याद होता है, कुछ नहीं होता, तो हम बस शिवक्षम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? असली कारण वही है, बताया ना आपको, कषाएं अधिक होती हैं, अंदर मोह राग द्वेष अधिक हैं, वो तीव्र हैं, तो ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम कम होगा, यानी ज्ञान कम होगा। ठीक है ना? अब हमको लगता है हमारे तो कुछ नहीं है, लेकिन कषाय के लिए क्रोध ही तो नहीं है, राग द्वेष मोह, ये भी तो कषाय ही है, कषाय के ही टाइप है। तो अंदर जितना गहरा मिथ्यात्व है, राग द्वेष है, आसक्ति जितनी अधिक है, तो ज्ञानावरण का शिवक्षम उतना कम रहता है। और रुचि है दूसरी बात, आत्मा संबंधी रुचि है,
इधर अपने को अध्यात्म में, स्वाध्याय में, इसमें रुचि है, तो अपने आप ही वो रुचि के हिसाब से ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम भी खुलता है, ज्ञान बढ़ता है। और कषाय जीवन में अधिक है तो ज्ञान कम होगा, ये एक सामान्य नियम है। फिर भी अपने को ऐसा दिखता है कि बहुत कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंटेलिजेंट, ज्ञानवान दिख रहे हैं और उनकी कषाय भी खूब दिख रही है। तो ऐसा है कि वो जो ज्ञान है उनका, वो ज्ञान किस टाइप का ज्ञान है। ज्ञान की भी तो क्वालिटियां होती है, वो सब बाहर में उसी में लगा हुआ, समझ लो अप्रयोजनभूत पदार्थों में लगा हुआ ज्ञान है वो उनका। और एक आत्मा को संबंध में, आत्मा को जानने के तत्व ज्ञान संबंधी ज्ञान है, वो विशेष ज्ञान है। और फिर भी और सिंपल रूप से और नहीं कुछ समझ आता हो तो जिसके जैसे ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम होता है उस हिसाब से ज्ञान होता है, सीधी सी बात है। और अभी वर्तमान में उनके शिवक्षम दिख रहा है तो पिछले भावों में उनकी कषाय मंद रही होगी तो उसका फल अभी आ रहा है, अभी कषाय दिखने पर ये बाद में भी असर उसके दिखता है। बोलिए सुनीता भर। हाँ, मतलब अपने पूरे डिस्कशन से अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मन एक अलग चीज है, ब्रेन एक अलग चीज है, और ब्रेन का जो भी काम होता होगा वो ज्ञान से रिलेटेड है, एक बॉडी का पार्ट समझना, ऐसा ग्रहण कर सकते हैं अपन सामान्य रूप से। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, ये श्रद्धा की विषय होती है। श्रद्धा अपने को अभी दादा का एक प्रवचन चल रहा था कल स्मारक में, तो बहुत देर तक उन्होंने मतलब इस बात पे कहा कि हमको किस पर श्रद्धा होती है। हम उनकी बातों पे श्रद्धा करते हैं जिनके ना आचरण का ठिकाना है, ना जिनके सच झूठ का ठिकाना है। उनको कोई उनका ऐसा नियम नहीं है कि हम सच ही बोलेंगे। खाने पीने में जिनके मांस मदिरा का ठिकाना नहीं, सब कुछ खाएं पिए, और झूठ बोलने का जिनका त्याग नहीं, चोरी कुशीला ब्रह्म का जिनका त्याग नहीं, ऐसे व्यक्तियों की बात पर हम विश्वास करते हैं, उसको प्रमाण मानते हैं। और यहाँ पंच महाव्रतों के धारी जीवन भर कभी असत्य नहीं बोलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा जिन्होंने ली है, जो दिन में एक बार आहार लेते हैं और वो भी कितना शुद्ध सात्विक आहार उनका होता है, ऐसा जो आहार लेते हैं, और जितनी कितनी मान मर्यादा से और कैसा पवित्र जिनका आचरण है, ऐसे वितरागी मुनिराजों द्वारा जो बात कही गई है उसमें हम सोचते हैं कि इसको सिद्ध करो। वो तो सिद्ध ही है, वो तो सिद्ध ही है, अभी तो वो सिद्ध करो कि अब। लेकिन ऐसा है कि वो अनादिकाल का संस्कार जैसे होता है ना, ऐसे बचपन का जन्म का संस्कार तो वो विज्ञान का है हमारे दिमाग में, इसलिए ये बातें हमको कम समझ में आती है। अपनी बात नहीं, अपन जिसे ये जो पूछा है जिसने, उसको अश्रद्धा है ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ। इनके सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं, लोग घर में गृहस्थी में मिलने जुलने वाले वो इस तरह के तर्क करते हैं, लेकिन क्या करें, हर चीज सिद्ध नहीं की जा सकती है। हर जो चीज मैच ही नहीं होती उसको कैसे मैच कराएंगे, हर चीज मैच नहीं हो सकती। बोलिए शशि। और जिनको श्रद्धा नहीं है उनसे बात करना ही बेकार है। जिनको श्रद्धा नहीं है, अभी तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है तो बात ही नहीं करनी, क्या बात करेंगे, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं, उनको विश्वास ही नहीं है। 53-54 साल पहले के याद, उन्होंने डॉक्टर हुकुमचंद साहब का मैंने प्रवचन सुनती थी, बॉम्बे में बहुत आते थे। उन्होंने एक सेंटेंस बोला था श्रद्धा के ऊपर, बोले अपन सुबह उठते ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ लिखा होता है हम उस पर मान लेते हैं, उस पर अपनी श्रद्धा आ जाती है, और जिन की वाणी पे अपने को श्रद्धा नहीं आती। तब से वो बात ऐसी बैठी हुई है। डॉक्टर साहब के जो कोई उदाहरण बात आ जाती है बस वो तो मानते, न्यूज़पेपर में आ गया ये खाना चाहिए, इसके बीज खाना चाहिए, उसके बीज खाने चाहिए, और हाँ ये मान लेते हैं। हम कहाँ उसको प्रूफ करने हम देखने जाते हैं, कितने दुनिया भर की चीजें आती है, ये खाना चाहिए, इससे कैल्शियम बढ़ता है, इससे विटामिन मिलता है, इससे ये विटामिन मिलता है। हमने आज तक चेक किया कि वो साहब खरबूजे के बीज और वो चिया सीड और अलसी बीज, कौन कौन से सीड्स आते हैं,
इसमें ये वाला कैल्शियम है कि ये वाला विटामिन है कि ये क्या क्या होता है, जो जो भी है हम नहीं करते, बस पेपर में ही पढ़ लिया, वही अपने लिए प्रमाण हो गया। और यहाँ जिनवाणी की बात को आप प्रूफ करके बताओ, सूरज घूम रहा है कि चांद घूम रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, आप बताओ। कैसे बताएं, कैसे बताएं? एक ही उपाय है, या तो अभी श्रद्धा कर लो, श्रद्धा से मान लो, नहीं तो फिर केवल ज्ञान प्रकट करो। जैसे शांति जी भाई साहब एक उदाहरण देते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट आता था पहले मेलोडी चॉकलेट का, देखा होगा आप लोगों ने टीवी में। चॉकलेट खाने की प्रेरणा नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आता था और उसमें वो मेलोडी एक टॉफी चॉकलेट होती है, तो वो पूछता है एक व्यक्ति दूसरे से कि मेलोडी मेलोडी इतनी चॉकलेट भरी कैसे बनी? तो उसका जवाब क्या है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, खाओ मत। वहां वहां वो बोलता है। तो ऐसे ही अब ये सब कौन घूम रहा है, कौन जान रहा है? पृथ्वी घूम रही है, चांद घूम रहा है, कैसे दिन उग रहा है, कैसे रात हो रही है। ये केवल ज्ञान प्राप्त करो और खुद जान जाओ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है। यही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ अपनी चर्चा मति ज्ञान की हो गई थी, शुद्ध ज्ञान की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप 20 नंबर का सूत्र अपना चल रहा था। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम यानी शुद्ध ज्ञान, मति पूर्वम यानी मति ज्ञान पूर्वक होता है। शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। पूर्वक का मतलब मति ज्ञान पूर्वक होता है मतलब कि मति ज्ञान होने पर फिर शुद्ध ज्ञान होता है, यानी शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि शुद्ध ज्ञान से भी शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, मतलब जब शुद्ध ज्ञान होगा तब उससे पहले मति ज्ञान होगा। तो क्या हर शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता है कि नहीं? हर शुद्ध ज्ञान से पहले मति ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। ये मति ज्ञान हुआ, उसके बाद शुद्ध ज्ञान हुआ, फिर वापस शुद्ध ज्ञान, फिर वापस शुद्ध ज्ञान, फिर वापस शुद्ध ज्ञान, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आपका तो नियम ही नहीं रहा। कि नियम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो थर्ड वाला शुद्ध ज्ञान हुआ उससे पहले जो सेकंड वाला शुद्ध ज्ञान हुआ, उससे पहले फर्स्ट वाला शुद्ध ज्ञान हुआ, उस फर्स्ट वाले शुद्ध ज्ञान से पहले क्या हुआ था? मति ज्ञान हुआ था। तो हुआ तो वो मति ज्ञान पूर्वक ही, इसलिए शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला शुद्ध ज्ञान हुआ उसके लिए वो जो सेकंड वाला शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान का काम कर जाता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ऐसा आचार्य का कथन है, ऐसा सूत्र है। तो श्रुतम मति पूर्वम, इसकी चर्चा अपन ने की थी पिछली क्लास में, याद है आप लोगों को? शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, श्रुतम मति पूर्वम। अब उसके मूल में तो दो भेद हैं, द्वय और फिर द्वय में से दो भेद किए, तो पहले के अनेक और दूसरे के द्वादश, इस प्रकार से उसके भेद हैं। शुद्ध ज्ञान है वैसे अलग अलग प्रकार से इसके भेद कहे जाते हैं, दो भेद भी अलग अलग प्रकार से कहे जाते हैं, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, अथवा अर्थलिंग अर्थ शुद्ध ज्ञान और लिंग शुद्ध ज्ञान, ऐसे। लेकिन यहाँ पर जो भेद किए गए हैं वो श्रुत अर्थात द्वादशांग श्रुत के रूप में ये भेद किए गए हैं। श्रुत का दूसरा अर्थ भी अपन ने देखा था, एक तो श्रुत ज्ञान का सामान्य अर्थ, सामान्य रूप से शुद्ध ज्ञान जो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको होता है, वो तो ये है जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, ठीक है। और दूसरा शुद्ध ज्ञान का मतलब है, श्रुत का मतलब है जो सुनकर परंपरा से चला आया है, तो वो कहलाता है द्वादशांग श्रुत यानी जिनवाणी। श्रुत का मतलब जिनवाणी भी होता है, द्वादशांग श्रुत यानी जिनवाणी, तो वो भी उसका अर्थ किया जाता है। तो ये जो भेद किए गए हैं ये द्वादशांग रूप श्रुत के दो भेद किए गए हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस रूप से ये दो भेद किए गए हैं। मैं फिर भूल जाऊंगी, इसलिए मैं पहले पूछ रही हूँ
कि जैसे एक बार मति ज्ञान हुआ तो वो तो कोई एक वस्तु या एक पदार्थ के विषय में जैसे एक बार मति ज्ञान हो गया तो उसी का विषय श्रुत ज्ञान हो गया, फिर उसी विषय के ऊपर श्रुत ज्ञान होगा। लेकिन कोई नया पदार्थ होगा तो उसका तो श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान होगा ही, उसमें तो मति ज्ञान जरूरी है ना। हाँ। विशेष होने से श्रुत ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान हो सकता है। देखो मति ज्ञान द्वारा जो जाना गया उसके संबंध से विशेष जाना शुद्ध ज्ञान है, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब विशेष, वो शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान है वो इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान हुआ और उसमें कुछ एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना, वो शुद्ध ज्ञान होता है। तो फिर उसमें जो जाना उससे और एक्स्ट्रा जाना, वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान चलता रहता है। से अपने लोगों को ज्यादातर जो होता है तो वो शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान वही अपने को अभी सब चीजों का समझ लो ज्ञान है तो बार बार में अवग्रह है, फिर यह फिर अवाय, इसकी जरूरत नहीं होती है। वो शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान वो चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। फिर कोई नई वस्तु का ज्ञान हुआ तो अवग्रह या अवाय धारणा होकर फिर वो ज्ञान होता है, ऐसा होता रहता है। तो शुद्ध ज्ञान ये के दो भेद है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य किसे कहते हैं? तो जो क्या बोलेंगे, उसमें शब्द तो है आराती है, लेकिन आराती का अर्थ होता है परम, ऐसा लिखिए, परंपरागत आचार्यों के द्वारा अंगों के आधार पर रचे गए ग्रंथ अंग बाह्य हैं। देखिए ये एक अर्थ है और उसका दूसरा अर्थ भी होता है अंग बाह्य का। चलिए मैं मन से लिखवा देती हूँ। दूसरी परिभाषा में फिर लिखूंगी लैंग्वेज सेट करके, वो अभी फिर नहीं गड़बड़ होगी। पहले समझ लीजिए आप लोग। देखिए जो द्वादशांग है, अंग, ये तो अंग बाह्य हुआ। अंग प्रविष्ट के अंतर्गत जो द्वादशांग है वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। द्वादश अंग वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, भाई भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और गौतम गणधर ने उसको झेली और उस दिव्य ध्वनि को 12 भागों में विभाजित किया, जिसे द्वादशांग कहा जाता है। 12 भागों में विभाजित किया मतलब अंदर ही ज्ञान में ही, कहीं बाहर कोई ऐसा नहीं है दिव्य ध्वनि कोई ऐसी वस्तु मिली है और उसको 12 भागों में बांट दिया है। ज्ञान में ही उसके डिवाइडेशन होते हैं और उसको बोलते हैं कि गणधर परमात्मा ने द्वादश अंग की रचना की।
तो हर अंग के अपने निश्चित पदों की संख्या है। किसमें कितने पद, पद मतलब किसमें कितने अक्षर होंगे, ऐसा समझिए। हर अंग में यानी हर उस एक पार्ट में, अंग मतलब है पार्ट, उसमें कितने अक्षर हैं उसका प्रमाण, उसकी संख्या, क्वांटिटी वो निश्चित है। तो द्वादश अंग में जितने जितने अक्षर होने चाहिए वो सब वो अक्षर पूरे हुए, उसमें द्वादश अंग पूरा हुआ। उसके बाद में कुछ पद बच गए, द्वादश अंग में विभाजित किया उसको, द्वादश अंग में विभाजित करने के बाद में कुछ पद बच गए, तो जो पद बच गए वो कहलाते हैं अंग बाह्य। जैसे कि हम लड्डू बनाते हैं, बेसन के लड्डू बना रहे हैं, बेसन सेका हमने घी डाल के और फिर बाद में गुड़ा मिला के हमने लड्डू बांधे। तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि जितना पूरा वो हमारा सामान था, बेसन और बूरा मिलके सबके बराबर एक से साइज के पूरे लड्डू बन जाए? क्या ऐसा होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कि हम सारे उसके आटे के लड्डू बना देते हैं बेसन के, और फिर एंड में कुछ ना कुछ करके, कितना ही करो, कुछ ना कुछ, अब कभी कम कभी ज्यादा वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ चूरा बचता है कि नहीं बचता है? कुछ ना कुछ चूरा बचता ही बचता है। तो वो हमने जितना सामान लिया था वो समझ लो पूरे जिनवाणी के अक्षर हुए, उसमें से 12 लड्डू बनाए तो द्वादश अंग रूप हुए। जो लड्डू पूरे बन गए वो हो गए अंग रूप, और फिर उसके बाद में कुछ चूरा बच गया जिनसे एक लड्डू पूरा नहीं बन सकता है। आप कोई जोड़ जाड़ के अपन उसको बना दो, छोटी सी गोली बना दो, कुछ भी करो, लेकिन जो लड्डू का नॉर्मल साइज है, जितना बड़ा अपन ने लड्डू बनाया है, वो उसका नहीं बन पाता है। तो वो कुछ कम जो रह गया वो कहलाता है बाह्य, अंग बाह्य। ये लड्डू तो सब कहाँ जाएंगे? डब्बे में रख दिए जाएंगे, और वो जो छोटा चूड़ा बच गया है उसको उस डब्बे में नहीं डालते हैं, चूड़े को उसको अलग से किसी बाउल में निकाल के उसी समय बच्चों को खिला देते हैं, लो तुम खा जाओ, खुद खा जाते हैं, जो भी है। तो वो उसको उसमें नहीं मिलाएंगे, वो बाहर रहेगा। तो ये जो डब्बे में रख गए हैं ये अंग प्रविष्ट, और जो बाहर रह गए हैं वो कहलाते हैं अंग बाह्य। तो ये दूसरी परिभाषा, दूसरा स्वरूप बता रही हूँ अंग बाह्य का, कि द्वादशांग के पदों में से जो शेष अक्षर बचे थे उनसे जिन शास्त्रों की रचना होती है वो शास्त्र अंग बाह्य है। यहाँ ये दिया है जो शेष अक्षर बचे थे अपनी बुक में, उसे अंग बाह्य कहते हैं। और दूसरी तरफ से जो भी कहा कि परंपरागत आचार्यों ने जो ग्रंथ रचे हैं, क्योंकि ये अंग रूप नहीं है, हमारे पास जो भी उपलब्ध अभी शास्त्र हैं, समझ लीजिए हम ये जो पढ़ रहे हैं तत्वार्थमणि प्रदीप पढ़ रहे हैं, या हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं, या हम रत्नकरण शावकाचार पढ़ रहे हैं, तो ये अंग बाह्य है कि अंग प्रविष्ट है? ये सब अंग बाह्य के अंतर्गत आएंगे। अंग है, अभी वर्तमान में कोई भी अंग रूप शास्त्र उपलब्ध नहीं है। तो परंपरागत आचार्यों द्वारा रचित जो शास्त्र हैं उन्हें अंग बाह्य कहते हैं, अथवा द्वादशांग के पूर्ण पदों में से जो शेष अक्षर बच गए हैं उनके माध्यम से रचित जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों से, उन अक्षरों से जिन शास्त्रों की रचना होती है वो शास्त्र अंग बाह्य है। तो अंग बाह्य के 14 भेद कहे हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद कहे गए हैं। तो द्वय, अनेक और द्वादश, तो अनेक में 14 यहाँ बताए गए हैं और उसके अलावा भी अनेक भेद उसके हो सकते हैं, और द्वादश भेद वो अंग प्रविष्ट के कहे गए हैं। तो पहले अपन कल से शुरू करेंगे, अभी तक ज्यादा समय नहीं है। द्वादश अंगों की चर्चा सामान्य रूप से बहुत शॉर्ट में ही, लेकिन द्वादश अंगों का क्या स्वरूप है अभी आप नाम लिख लीजिए, 1-2 मिनट है तो। एक चार्ट जैसा आपको बना लेना है, या जैसे भी आप लिखना चाहें। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर अंग बाह्य के अनेक भेद, उसके अंतर्गत 14 प्रकीर्णक वो अंग बाह्य के अंतर्गत आएंगे।
और अंग प्रविष्ट में 12 वेद हैं जिसे द्वादशांग कहते हैं। तो अभी उन 12 नामों को पहले आप लिख लीजिए, या पहले 14 लिख लीजिए। अंग बाय के नाम नाम लिख लीजिए। पहला है सामायिक। अंग बाय के जो 14 भेद हैं जिन्हें 14 प्रकीर्णक कहते हैं। 14 प्रकीर्णक। पहला है सामायिक, दूसरा है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव। वंदना। प्रतिक्रमण। फिर से बोल रही हूँ, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण। फिर है वैनयिक। वैनयिक, वै पे आई की मात्रा, वही न, ये में छोटी की मात्रा और क। वैनयिक। फिर है कृति कर्म। कृति कर्म, क में री की मात्रा छोटा थी और कर्म, कृति कर्म। सातवां है दशवैकालिक। दशवैकालिक, दश वै पे आई की मात्रा, कालिक, दशवैकालिक। आठवां है उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन। नवा है कल्प्य व्यवहार। क आधा ल आधा प और य, कल्प्य। क आधा ल आधा प य, कल्प्य और व्यवहार, कल्प व्यवहार। दसवां है कल्प्याकल्प्य। जैसे अभी कल्प लिखा है ना, वैसे ही कल्प्याकल्प्य। क आधा ल आधा प या, फिर क आधा ल आधा प य, कल्प्याकल्प्य। फिर है 11वां महाकल्प्य। महाकल्प्य। 12वां है पुंडरीक। पुंडरीक। 13वां है महापुंडरीक। महापुंडरीक। और 14वां है निषिद्धिका। न में छोटी की मात्रा नी, श षटकोण वाला, उसमें छोटी की मात्रा, फिर द में ध, अर्ध लिखते ना, द में ध और उसमें छोटी की मात्रा और का, निषिद्धिका। निषिद्धिका। इस तरह से ये 14 प्रकीर्णकों के नाम हैं और द्वादशांग के नाम कल लिखेंगे, फिर इनकी चर्चा भी अपन करेंगे। थोड़ा सामान्य सामान्य सा स्वरूप द्वादशांग और 14 पूर्व का कल अपन देखेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। ये जो अंग बाय है, इसमें जो अक्षर यूज हुए हैं वो, जैसे अभी जो भी शास्त्र जो भी लिखे गए हैं, जो भी मान लीजिए प्रतिक्रमण या वंदना जो भी लिखी गई है, उसमें वही अक्षर आएंगे सिर्फ? वो ही अक्षर नहीं, मतलब है अक्षरों की संख्या। हाँ, संख्या अक्षरों की संख्या।
उतनी संख्या उसमें है। बहुत टफ। पांचवा कौन सा था? फिफ्थ वाला? वैनिक, वै पे आई की मात्रा, वै न यिक, वैनिक। ठीक। एक तरफ बोल रहे हैं अनेक, म्यूट हो गए आप। हाँ एक तरफ बोल रहे हैं अनेक भेद और एक तरफ बोल रहे हैं 14 भेद। हाँ 14 गिनाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य हैं, इसलिए कहा ना जो अन्य भी आचार्यों द्वारा जो अपने को शास्त्र मिलते हैं वो सब इस अंग बाई के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। 14 तो ये कहे हैं, वो किस रूप में कहे अपन कल चर्चा करेंगे, अब यहाँ ज्यादा समय नहीं था। तो वो द्वादशांग जितने लड्डू बन गए वो द्वादशांग, और ये जो 14 कहे हैं ये वो फुटकर जो बचा है ये वो है। पर अनेक इसलिए है कि इसके अलावा भी बनते जा रहे हैं और आचार्यों के द्वारा शास्त्र, तो वो भी इसमें शामिल है। जो ये 10वें कालिक है, ये तत्वार सूत्र जैसा है? नहीं, वो अलग है और अभी श्वेतांबरों में उपलब्ध है। वो लोग बोलते हैं ये अपना उत्तराध्यान 10वें कालिक वहां मिलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जो इनका स्वरूप है मूल रूप में वो वैसे नहीं है। वहां नाम दिए हैं, वहां पूरे 11 अंग भी मिलते हैं, आचार अंग भी मिलेगा। आप लाइब्रेरीज में जाएंगे तो इस नाम से शास्त्र मिल जाएंगे, श्वेतांबर लाइब्रेरीज में आप जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे। लेकिन वो मूल ओरिजिनल जितने पदों की, ये अपन ने इसमें पढ़ा था अभी, शायद मोक्षा प्रकाशक में आया था रत्नगंज शावकाचार्य में, श्वेतांबर मत समीक्षा में, कि वो ऐसा ऐसा कहते हैं कि ये हमारे शास्त्र हैं। लेकिन अभी इनके मूल ओरिजिनल पदों की संख्या जितनी है, और वो आपने इतने से बुक बनाई है, तो वो उतने से वो इतना शॉर्ट में वो नहीं है अंक। उसमें इतने अभी पढ़ेंगे 18,000 36,000 इतने इतने पद हैं, और एक पद का प्रमाण कितना है वो भी अभी अपन देखेंगे। बोलिए सुमन। ये अंग बाह्य की दूसरी परिभाषा आपने लिखवा दी या कल बताएंगे? किसकी? अंग बाह्य की एक तो लिखवा दी है, वो दूसरा मैंने समझा तो दिया है, लेकिन वो मुझे लैंग्वेज में सेट करके मतलब उसको कैसे लिखना चाहिए कल और भी अभी हाँ। मैम जो अपने लेकिन जो प्रचलित में जो शब्द आते हैं ये अंग प्रविष्ट वाले ही आते हैं, ये अंग बाह्य के नाम तो हेलो अंग बाह्य वाले अपने कम चलते हैं, श्वेतांबरों में ज्यादा चलते हैं। हाँ तो अपने अंग प्रविष्ट वाले अपने तो शास्त्र है नहीं अभी, हाँ उपलब्ध है नहीं, तो अंग बाह्य वाले भी उपलब्ध नहीं अपने। ये जो उपलब्ध है ये अंग बाह्य में ही है ना। हमको जो भी गोमटसार, समयसार, प्रवचनसार, ये जो ग्रंथ है तत्वार सूत्र, ये सब अंग बाह्य में है। लेकिन इनमें ये सब जो नाम आए हैं ये हाँ, सब वो नाम इस नाम वाले नहीं है ऐसे। और इसमें जो 5-6 ना चतुर्विंशति, सामायिक वंदना, ये तो जैसे मुनि के जो 6 आवश्यक अंग है, शुरू में तो उन्हीं के नाम है, ये तो उन्हीं से संबंधित। अपन इनका स्वरूप देखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, एक एक दो लाइन में उतना ही मिलता है, तो थोड़ा समझ में आएगा और क्या है। बोलिए भारती। ये जो ये पद और अक्षर जो भी आप कह रही हैं, तो जैसे अंग बाह्य में जो भी अक्षर और पद यूज कर रहे हैं वो फिर वो उसमें नहीं होगा, जो आचारांग ये सब में उसमें नहीं होगा। देखिए जो अक्षर यूज कर रहे हैं से आपका तात्पर्य मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो हमने इसमें यूज ले लिया, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये है कि उतने अक्षर उसमें होते हैं। आचारांग में 18,000 पद हैं और एक पद में अक्षरों की संख्या वो दी गई है, तो वो उतने अक्षर उसमें होते हैं उतना, और उसमें क्या विषय है वो विषय भी उसका फिक्स है, उतने अक्षरों में वो विषय बताया गया है, वो आचारांग है। तो हम जितने द्वादशांग के अक्षर थे, मतलब समलोद्य ध्वनि के जितने उन्होंने गूथे, तो उससे वो एक अंग बना, फिर दूसरा अंग बन गया, तीसरा अंग बन गया, चौथा अंग बन गया, फिर भी कुछ अक्षर कुछ पद रह गए, तो एक अंग उससे नहीं बन सकता था। एक अंग बनाने के लिए मिनिमम हमको, जैसे एक लड्डू बनाने के लिए मिनिमम इतना सामान तो चाहिए, तो नहीं, उतना नहीं था। वो बात समझ गई मैं वो अक्षर सब डिफरेंट है क्या? वो पूछ रही हूँ मैं, जितने भी अक्षर है वो सब डिफरेंट अक्षर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें पुनरुक्त भी है, अपुनरुक्त भी है,
क्योंकि अक्षर तो संख्यात ही होते हैं और वो उसमें अपुनरुक्त भी है, पुनरुक्त भी है। वो बहुत डिटेल बहुत है उस सब की, लेकिन ज्यादा कठिन पड़ जाएगी। घुमटसार में तो दिए हैं सब, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल दी है, तो अपने को फिर ज्यादा ही कठिन पड़ जाएगी। सामान्य सा समझेंगे अपन, केवल ज्यादा गणित वाला प्रकरण नहीं समझेंगे जिसमें मैथमेटिक्स ज्यादा हो जाए, नहीं फिर सबको भारी पड़ जाता है। ठीक है, चलिए। और किसी का तो नहीं रह गया कुछ प्रश्न? जिनवाणी स्तुति। आप बोलेंगे सुपर? साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।